अस्सलाम वालेकुम। तो बेटा स्कूल छोड़ दो, मेरे साथ काम करवाओ। कॉलेज छोड़ दो, मेरे साथ काम करवाओ। पुलिस में भर्ती हो जाओ, कॉलेज छोड़ दो, पुलिस में भर्ती हो जाओ। आपने इंटर कर लिया है, बस करो, अब आगे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेटी आप कॉलेज आपने कंप्लीट कर लिया, आप आगे यूनिवर्सिटी ना जाएं, आप आगे ग्रेजुएशन ना करें। आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, आप यूनिवर्सिटी की आपको क्या ज़रूरत है। ये वो सारी चीज़ें हैं। आप पुलिस में भर्ती हो जाएं, आप किसी दर्जा चाहरम का कोई जो है वो वाली जॉब ले लें या किसी फैक्ट्री में काम कर लें। ये वो वाली सारी चीज़ें हैं जो आप अपने सराउंडिंग में देखते हैं। आप देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ना कॉलेज कंप्लीट करते हैं, कुछ तो स्कूल ही नहीं कंप्लीट करते, और कुछ जो है वो कॉलेज नहीं कंप्लीट करते। और फिर जो कॉलेज कंप्लीट कर लेते हैं वो या तो कोई पुलिस में भर्ती हो जाता है, कांस्टेबल भर्ती हो जाता है, इस तरह की जो जॉब्स हैं। और क्योंकि लोगों को हार्ड वर्क करना थोड़ा मुश्किल लगता है। तो मेरा नाम है नासिर गोंदल, मैं एक फ़ाइनेंशियल प्रोफेशनल हूँ। आज मैं इसी टॉपिक पे बात करूँगा कि क्या बच्चों को स्कूल छुड़वाना चाहिए, क्या बच्चों को कॉलेज छुड़वाना चाहिए, क्या अगर उन्होंने इंटर कर लिया है तो उनको आगे ग्रेजुएशन नहीं करने देनी चाहिए, या ग्रेजुएशन कर लिया तो यूनिवर्सिटी जाना चाहिए, और यूनिवर्सिटी अगर जाएगी तो क्या हासिल होगा, अगर नहीं जाएगी तो क्या हासिल होगा। सबसे पहली बात यह है कि एक्चुअली जो हमारे जो ख़ासकर हमारे मैं क्योंकि मेरा रूरल से तल्लुक़ है, मैं एक गाँव से तल्लुक़ रखता हूँ, तो इसलिए मेरा जो ज़्यादा टारगेट है वो दही इलाका है, यानी कि जो गाँव के लोग हैं उनका वो मेरा टारगेट है, क्योंकि वहाँ ये मसाइल थोड़े ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू सिटी के अंदर भी ये मसाइल हैं, लेकिन ये गाँव में ज़्यादा हैं। आप देखते हैं कि बच्चों में एक ना मेंटालिटी डेवलप हो जाती है, वो कि मैंने मैट्रिक कर लिया, इंटर कर लिया, मुझे पुलिस में भर्ती हो जाना चाहिए, और यही वो समझते हैं कि पुलिस में भर्ती हो जाऊँगा तो चलो कुछ तनख्वाह आना शुरू हो जाएगी और इससे हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। और पेरेंट्स को कुछ को ऐसा लगता है कि अगर बच्चा जो है वो कॉलेज छोड़ देगा, यूनिवर्सिटी छोड़ देगा, तो हमारे खर्चे, हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, वो रिसोर्सेज बच जाएंगे और हम जो है ना थोड़ा सा कंफर्टेबल में आ जाएंगे। लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। एक चीज़ जो है ना वो अपने माइंड में बैठा लें कि जितनी आपकी अच्छी एजुकेशन होगी उतनी ही आपका फ्यूचर अच्छा होगा। अगर कोई बंदा कांस्टेबल भर्ती हो जाता है, पुलिस में भर्ती हो जाता है, या दर्जा चहारम का कोई और भी जो ले लेता है, कोई भी पोजीशन ले लेता है, ना सिर्फ दर्जा चहारम, गवर्नमेंट सेक्टर में तो आप 16-17 ग्रेड तक भी अगर कोई जॉब ले लेते हैं तो आपकी सारी ज़िंदगी स्ट्रगल की रहती है। यानी कि आप कभी भी इस लेवल पे नहीं आ सकते कि आप समझें कि आज जो है ना मेरी इतनी जो मंथली सेविंग है कि जो मेरे खर्चे हैं उससे 50% 40% जो है ना वो मेरी सेविंग है, और ये जो बाकी जो है ये मेरे खर्चे हैं। वहाँ लोग सिर्फ जो थोड़े बहुते चलते हैं वो इस बेस पे चलते हैं कि जॉब से खर्चे पूरे हो जाते हैं, और थोड़ी वालदैन की ज़मीनें होती हैं, वो थोड़ा बहुत ज़मीनों से आ जाता है तो वो गुजारा चलता है। वो कोई इंडिपेंडेंट जो है ना वो कुछ नहीं कर पाते। उसकी वजह ना कि वो ज़िंदगी में कोई, अगर यानी कि उन्होंने कोई घर भी बनाना है तो वो भी ऐसे ही बनाते हैं कि जो ज़मीनों से कोई पैसे आ गए या इस तरह कुछ हो गया, तो वो ये उनकी तरक्की होती है। उसकी वजह बेसिकली ये होती है कि उनका जो माइंड सेट होता है ना वो ज़्यादा आगे जाने का नहीं होता, कि बस जॉब मिल गई, टीचर भर्ती हो गए, या अगर एजुकेशन भी लेनी तो वो भी सिंपल वाली लेनी है ताकि यहाँ कहीं हार्ड वर्क ना करना पड़े। अगर आप पुलिस में भर्ती हो जाते हैं, आप टीचर भर्ती हो जाते हैं, या आप कोई भी फैक्ट्री में काम करने लग पड़ते हैं, तो इस वक्त अगर इस साल की भी बात कीजिए तो 32,000 जो है ना वो मिनिमम वेजेस फैक्ट्रियों में डिसाइड है, जो कि कंपनियां पे नहीं करती। वो तकरीबन समझ लें कि अगर 32 है तो उन्होंने 25 मैक्सिमम 25 हो सकता है 20 तक ही वो देते हों, क्योंकि मैंने खुद कंपनियों के ऑडिट किए, मुझे पता है कि ये पूरे पैसे नहीं देते। और जो हमारी लेबर डिपार्टमेंट है वो तो पाकिस्तान में काम ही नहीं करता, और उसकी वजह से कोई ऐसी वेरिफिकेशन नहीं होती कि ये पैसे पूरे देते हैं लेबर को कि नहीं देते। तो ये तो बात वहाँ है। कांस्टेबल जो है वो अभी जो लोग पुलिस में भर्ती हुए हैं उनकी यही 50-60 के राउंड अबाउट्स, वो भी जो पुराने हो गए हैं उनकी शायद नए जो भर्ती होते हैं उनकी यही 30-35 या 40,000 के करीब सैलरी होती है। और ये शहरों का एक महीने का मकान का किराया है। अगर आप कोई अच्छा मकान लेते हैं तो तकरीबन 30 के राउंड अबाउट तो एक जो सिटी के अंदर जो ना एक मकान का किराया। अगर किसी ने बच्चों को शहर में रखना और वो चाहता है कि उसके बच्चे पढ़ें अच्छे किसी अच्छे स्कूल में, तो उसकी सैलरी तो उसके मकान का किराया नहीं निकालती। तो आप सोचो वो बंदा क्या ग्रो करेगा। और दूसरी बात यह है कि दुनिया में हर चीज़ जो है ना वो अटैच है फाइनेंस के साथ। अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हैं तो आपके लिए रिश्ते नाते निभाना बहुत मुश्किल काम है। अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हैं तो आप कोई भी इफेक्टिवली सोच नहीं सकते। अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हैं तो आप समझ लें कि मार्केट में और जो सोशल सर्कल है उसमें आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। वजह यह है कि आप एक आज़ाद इंसान नहीं हैं, आप डिपेंडेंट हो जाते हैं लोगों के, किसी से उधार मांगना, किसी को उधार ना, जो जिससे पैसे लिए हैं उसको ना देना।
तो ये फाइनेंस हर चीज़ से लिंक्ड है। इसलिए सबसे पहला जो फोकस हर इंसान का एज ए इंडिविजुअल, ये तो खैर मुल्कों के लेवल पे भी ऐसा ही है, जो मुल्क फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं वो जो अपने आज़ादाना फैसले करते हैं। जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होते, जैसे पाकिस्तान है या हमारे जो ऐसी कंट्री हैं जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, वो फिर यही कहते हैं कि इंडिया वाले जो हैं वो कहते हैं कि पाकिस्तान की वजह से हमारे हालात ऐसे हैं, और पाकिस्तान वाले कहते हैं कि इंडिया की वजह से हमारे हालात ऐसे हैं। उसकी वजह यही है, और यही हमारे सोशल सर्कल में भी चलता है कि हम एक दूसरे को रिस्पॉन्सिबल ठहराते रहते हैं अपनी कमज़ोरी का, अपनी वीकनेस का, या अपनी जो भी हालतदार होती है उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम किसी पे थोपना चाहते हैं, हम खुद कुछ नहीं करना चाहते। और ये ही जो प्रॉब्लम है ना, ये इन सोशल सर्कल में भी है, हमारे जो सराउंडिंग है उसमें भी, और ये कंट्री लेवल पे भी है। इसलिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। इससे आगे बात कि क्या बच्चों को पढ़ना चाहिए, मेरी ओपिनियन जो है और मेरा जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उसमें यह है कि किसी भी बच्चे को जब तक वो पढ़ना चाहे, वरना तो जॉब के दौरान भी उसको पढ़ना चाहिए, और अगर उसने आगे निकलना है तो। अगर उसने आगे नहीं निकलना तो फिर वो, क्योंकि कोई भी बंदा जो है ना, ये सब झूठ है जो कहता है कि मेरे घर के अंदर ये मसला था, मेरे अब्बा जी ने ये कह दिया, मेरे भाई ने ये कह दिया और मैं ये नहीं कर सका। ये सब झूठ है। 95% बंदे जो हमारे गांव के हैं, जो देहात के बच्चे हैं, उनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो अगर कुछ करना चाहें तो वो कर सकते हैं। लाजमी नहीं है, हम भी गवर्नमेंट स्कूलों से पढ़े हुए हैं, गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़े हुए हैं, हमने कोई प्राइवेट जो एजुकेशन नहीं ली हुई। और बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, वो सारे इस वक्त चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी के सीएफओ हैं, फाइनेंस मैनेजर हैं, डिफरेंट पोजीशन पे बैठे हुए हैं। वो सारे गवर्नमेंट स्कूलों से पढ़े हुए हैं, गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़े हुए हैं। ये सिर्फ वो लोगों की सोच, और वो जो कुछ नहीं करना चाहते। जब बंदा कुछ नहीं करना चाहता तो वो बहाने ढूंढता है, वो हीले बहाने ढूंढता है। तो मुझे कॉलेज ने नहीं कंप्लीट करना क्योंकि हमारे फाइनेंशियल ये इशू हैं, या इस तरह के जो बहाने बनाते हैं, बेसिकली ये लोग मेहनत नहीं करना चाहते। अगर कोई भी बच्चा जो कि ग्रेजुएट को हो गया है या कि इंटर कर रहा है और उसको कोई भी मसला है, तो इस हर मसले का हल है। मेरे साथ बहुत सारे मेरे दोस्त थे जो कि खुद अर्न करके उन्होंने कॉलेज कंप्लीट किया है, बल्कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी उन्होंने कंप्लीट की है सेल्फ बेस पे। उन्होंने किसी से, यानी कि ये एक्चुअली जो समझे ना कि जैसे आपका कोई अगर बाजू है, या आपकी कोई भी चीज़ ऐसी है जिस पे अगर आप थोड़ी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी डालना शुरू हो जाएंगे ना, तो वो खुद ताकतवर तना बनना शुरू हो जाता है। जैसे कोई दरख्त है, जब उसको फ्रूट लगता है तो आप खुद सोचें, अगर फ्रूट को उसके साथ वैसे हैंग किया जाए तो शायद वो नीचे आ जाए, लेकिन वही फ्रूट लगता है और वही दरख्त उस फ्रूट को उठा लेता है। उसकी वजह है कि स्लोली जब भी कोई चीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी पे डाली जाती है, वो सक्सेसफुल हो जाता है। इसलिए सब बच्चों को चाहिए कि वो अपना जो एजुकेशन है उसको कंप्लीट करें, और हर सूरत पे करें। अगर कोई बच्चा ये करने की कोशिश कर रहा है कि मुझे पढ़ना नहीं है, मेरा ये मसला है, मेरा वो मसला है, एक्चुअली ये जो समझ लें कि ये पेरेंट्स जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। जो पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होते उनके बच्चे ही ऐसे करते हैं। ये हो ही नहीं सकता कि अगर आप रिस्पॉन्सिबल मैनर में बच्चों को इन कामों में लगाई ना, कि जो काम उनके इंटरेस्ट के हैं। मेन फोकस जो है उनका एजुकेशन पे होना चाहिए। और जो ये लाजमी नहीं है कि बच्चा जो है वो बहुत ही कम्पिटेंट होगा तो वो पढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। 80%, 70 to 80% बच्चे एवरेज होते हैं, वो हार्ड वर्क पे सक्सेसफुल होते हैं। यानी कि वो अगर मेहनत करेंगे तो वो कामयाब होंगे, अगर मेहनत नहीं करेंगे तो वो नाकाम होंगे। ये सिर्फ 20% बच्चे ऐसे होते हैं जो कि समझ लें कि थोड़े ज़्यादा लाइक उनको पढ़ना कम पड़ता है, लेकिन जो 80% आप कह लें कि ये हार्ड वर्क बेस भी होते हैं और हार्ड वर्क पे ही चलते हैं। दूसरी बात आ गई कि जो छोटी जॉब करते हैं, जैसे कोई पुलिस में भर्ती हो गया, कोई टीचर भर्ती हो गया, या कोई फैक्ट्री में काम करता है। एक्चुअली ये वो लोग हैं जो सारी ज़िंदगी स्ट्रगल में रहते हैं। इनकी ज़िंदगी उसी तरह उतनी ही मुश्किल गुजरती है जैसे इनके माँ बाप की गुजर रही होती है। जब ये अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो इनकी ज़िंदगी भी ऐसे ही होती है, क्योंकि ये सिर्फ सर्वाइवल की जंग लड़ रहे होते हैं। इनके पास कोई सेविंग, कोई भी अपनी ग्रोथ के लिए कोई फंड नहीं होता, क्योंकि उनकी अर्निंग उतनी होती है जितनी उनकी एक्सपेंस होता है। बाज़ दफ़ा तो एक्सपेंस जो है वो ज़्यादा होता है और अर्निंग कम होती है। और आजकल के दौर में जैसा जहाँ इन्फ्लेशन का रेट जो है वो 30 का डिजिट क्रॉस कर रहा है, तो उस वक्त तो वो बहुत ही मुश्किल हालात में है। इसलिए कोशिश करें कि आप एजुकेशन अच्छी लें, और अच्छी एजुकेशन की बेस पे ही आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और तीसरा पॉइंट ये है, जो गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, आप खुद देख सकते हैं कि पाकिस्तान में 90% जो हमारी वेल्थ है वो रिलेटेड टू प्राइवेट सेक्टर है। मोर देन 90% वो प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड है।
अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो आपको अच्छी सैलरियां मिलेंगी, लेकिन कंडीशन यह है कि आपकी एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी एजुकेशन अच्छी होगी तो प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर का डिफरेंस ये है, गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप एक दफ़ा इंटर हो गए, आप परफॉर्म करें ना करें, जैसी भी जॉब टाइम पास करें और आपको सैलरी मिलती रहेगी। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में आपको मेहनत करना पड़ती है, आपको प्रूव करना पड़ता है कि मैं एक कॉम्पिटेंट आदमी हूँ और मैं ये कर सकता हूँ। तो वो उसी ही बेस पे आपको जो है ना वो पैसे देते हैं। इसलिए अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो फिर ही आपकी ज़िंदगी आसान होगी, लेकिन इसके लिए आपको एक अच्छी एजुकेशन की ज़रूरत है। उम्मीद है कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आएगा। किसी भी किस्म का, किसी का भी कोई भी क्वेश्चन है तो वो मेरे से पूछ सकता है, कमेंट्स में लिख दे। वो उसको मैं किसी भी किस्म का की गाइडेंस चाहिए तो उसको गाइड किया जा सकता है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, और आपसे लास्ट पे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। किसी भी किस्म का क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।